हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, क्योंकि बीबीए थर्ड सेम के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट यूनिट कि फर्स्ट यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सेकंड यूनिट के अंदर भी किस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो सेकंड वीडियो है दैट इज रिगार्डिंग कि सेकंड यूनिट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर ओवरऑल थ्योरेटिकल भी हो सकता है। अभी जो बीकॉम फिफ्थ सेम के अंदर अभी जो रिसेंटली दिसंबर 2025 के अंदर पेपर हुआ है, तो वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। पर ज्यादातर पेपर जो होता है मिक्स होता है, 50% थ्योरी 50% न्यूमेरिकल। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ सेकंड यूनिट। फिर उसके बाद फंड फ्लो एनालिसिस और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैश फ्लो एनालिसिस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, बजटरी कंट्रोल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फंड फ्लो एनालिसिस है, देखो ये टॉपिक जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल और थ्योरी के आने के चांसेस 50-50 है, और जनरली जो न्यूमेरिकल ही फंड फ्लो एनालिसिस के अंदर आता है। अगर आपका लक अच्छा हो तो थ्योरी भी आ सकती है। थ्योरी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फंड फ्लो एनालिसिस, राइट द प्रोसीजर। और उसी तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सोर्सेज और यूजेस ऑफ फंड के बारे में लिखो, डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में लिखो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, या फंड फ्लो की यूटिलिटी क्या है, फंड फ्लो के एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है। क्योंकि अगर आप थ्योरी करके जा रहे हो तो आपने जितने भी सिलेबस के अंदर चैप्टर्स हैं उन सबकी थ्योरी को देखना है, क्योंकि अगर पेपर न्यूमेरिकल आ जाता है तो वहां पे जो भी जिस चैप्टर से भी थ्योरी आती है यू आर एबल टू राइट दैट थ्योरी। फिर है कैश फ्लो एनालिसिस, तो इसमें भी ज्यादातर न्यूमेरिकल आने, मतलब ज्यादातर न्यूमेरिकल आता है, बट 50% चांसेस है न्यूमेरिकल के, 50% चांसेस है थ्योरी के। जैसे कैश फ्लो एनालिसिस हम क्यों बनाते हैं, इसकी यूटिलिटी क्या है, या कई बार वो स्पेसिमेन पूछ लेते हैं कि कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है उसका डायरेक्ट मेथड का स्पेसिमेन दो या इनडायरेक्ट का दो। या कई बार ऐसे भी होता है ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पूछ लेते हैं, उनकी एग्जांपल्स पूछ लेते हैं और इनका एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जनरली इसके अंदर से भी क्या है कि जो न्यूमेरिकल आता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से आता है, ब्रेक इवन से आता है, तो पीवी रेशियो से आता है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट और वैल्यू में आता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके अजम्पशंस क्या हैं, इसका मेरिट और डिमेरिट क्या है। और कई बार मार्जिनल कॉस्टिंग आर प्राइमरली यूज्ड इन गाइडिंग डिसीजन येट टू बी मेड। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो हमें डिसीजन लेने में किस तरह से हेल्प करता है, रोल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग या एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग लिखना है। कई बार टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और इसकी एप्लीकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, या कुछ पार्ट थ्योरी होता है, कुछ पार्ट इसके अंदर से वो जैसे 4 नंबर का थ्योरी कर दिया और 6 नंबर का न्यूमेरिकल कर दिया। What do you mean by cost volume profit analysis? Discuss the assumptions and limitation of the technique. शॉर्ट में आ जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, पीवी रेशियो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इस तरह से आ जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर से सीवीपी में से क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल आ जाता है, और जनरली न्यूमेरिकल होता है और थ्योरी भी हो, मतलब कह सकते हो कि 50-50% चांसेस है। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो भी है आपको सिलेबस के अंदर। तो डिस्क्राइब दी वेरियस ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड विद एग्जांपल। तो इसके जो चांसेस हैं वो 40% है कि इसके ऊपर एक फुल फ्लेज बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर प्राइसिंग, या नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस क्या होती है। जो भी मेथड है उनमें से किसी के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर बजटरी कंट्रोल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, रिक्विजिट्स क्या है,
जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। देखो जो न्यूमेरिकल आता है फ्लेक्सिबल बजट के अंदर से आता है या कैश बजट के अंदर आता है। न्यूमेरिकल सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट और कैश बजट से आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कैश बजट? एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। सेल बजट, उसके प्रिंसिपल फैक्टर्स क्या है, बजट कमेटी है शॉर्ट में, प्रोडक्शन बजट, सेल बजट, कंट्रीब्यूशन, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, मास्टर बजट। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन तो मार्जिनल कॉस्ट का है, वो मैंने इसके अंदर लिख दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपने थ्योरी करनी है तो आपने हर चैप्टर की थ्योरी अच्छे तरीके से करनी है, ताकि अगर पेपर जो है मिक्स आ जाता है तो यू आर एबल टू डू द theoretical part. All the best.